महाशिवरात्रि। लोग कहते हैं ये बस भगवान शिव की शादी की सालगिरह है, लेकिन सच जानना चाहते हो, ये सिर्फ शादी की रात नहीं, ये वो रात है जब ब्रह्मांड 3 बार विनाश के किनारे पहुंचा था। एक तरफ शहनाइयां बज रही थीं, दूसरी तरफ मौत का जहर उबल रहा था और तीसरी तरफ ऐसी दिव्य अग्नि प्रज्वलित थी जिसने देवताओं का अहंकार चकनाचूर कर दिया। अगर आप ये कहानी 15 फरवरी से पहले सुन रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि की वो सच्चाई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार सृष्टि के दो महान देव ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया। दोनों कहने लगे, मैं महान हूं। उनका ये अहंकार ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ने लगा। तभी उनके बीच अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका आदि दिख रहा था, ना अंत। वो स्वयं शिव का दिव्य ज्योति रूप था। एक गूंजती हुई आवाज आई, जो मेरे अंतिम सिरे को खोज लेगा वही महान कहलाएगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़ चले, विष्णु जी वराह बनकर नीची गहराइयों में उतर गए। हजारों वर्ष बीत गए, विष्णु जी को अंत नहीं मिला। उन्होंने विनम्रता से अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी वापस आकर बोले, मैंने अंत देख लिया। उसी क्षण अग्नि से काल रूप प्रकट हुआ और उनका वो सिर काट दिया जिससे झूठ बोला गया था। संदेश साफ था, अहंकार का अंत निश्चित है। शिव का तेज इतना प्रचंड था कि देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। यहीं से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक की परंपरा शुरू हुई। कुछ समय बाद देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गईं। अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। सबको उम्मीद थी अमृत की, लेकिन निकला हलाहल, ऐसा भयानक विष जिससे संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। तब फिर वही एक देव आगे आए, भोलेनाथ। उन्होंने सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया, शरीर तपने लगा। देवताओं ने पूरी रात गंगा जल, दूध और मंत्रों से उनका अभिषेक किया। जागरण हुआ ताकि उन्हें नींद ना आ जाए। और तभी से महाशिवरात्रि की रात जागरण की परंपरा शुरू हुई। जब सती ने अपमान सहन न कर अपने प्राण त्याग दिए तो शिव शोक में डूब गए। वो संसार छोड़ समाधि में चले गए, लेकिन प्रेम हार मानने वाला नहीं था। सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। आखिरकार शिव का हृदय पिघला। महाशिवरात्रि की उसी दिव्य रात वो विरक्त योगी फिर से दूल्हा बने और शिव शक्ति का मिलन हुआ। तो इस 15 फरवरी जब आप शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएं, याद रखिए, आप उस अग्नि को शांत कर रहे हैं, उस विष की पीड़ा को कम कर रहे हैं और उस प्रेम की जीत का उत्सव मना रहे हैं जिसने मृत्यु और अहंकार दोनों को हरा दिया। अगर आप भी भोलेनाथ को मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव।